नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज से बदल जाएंगे राशन कार्ड के नियम, आज ही कर लें ये काम वरना हो जाएगा कैंसिल। दोस्तों, आज से राशन कार्ड के नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिसका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। नए साल से जिस राशन कार्ड की KYC नहीं हुई रहेगी उसको रद्द किया जा सकता है। इससे पहले राशन कार्ड के KYC के लिए मोहलत दी गई थी। राशन कार्ड के जरिए देश में 80 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त या कम कीमत पर राशन पाते हैं। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी, नए साल में कर दी छुट्टियों की भरमार। दोस्तों, बिहार सरकार ने 2025 के लिए अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें कुल 89 दिनों की छुट्टियां दी गई हैं। इनमें 52 रविवार और 37 त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने 22 ऐच्छिक अवकाशों की सूची भी जारी की है जिनमें से कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार 3 छुट्टियां चुन सकते हैं। बिहार में 6 IAS अधिकारियों को मिला प्रमोशन, 2 अफसरों को बनाया गया विशेष सचिव। अधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव को प्रधान सचिव के स्तर के वेतनमान में प्रोन्नति मिली है। 2012 बैच के अधिकारी अमित कुमार और राजेश मीणा को विशेष सचिव में पदोन्नत किया गया है। 2009 बैच के अधिकारी साकेत कुमार, रमण कुमार और एम रामचंद्र दुड़ू को सचिव के पद पर पदोन्नति मिली है। बिहार के मरीजों के लिए ऐतिहासिक फैसला, मंगल पांडे ने कर दी अब तक की सबसे बड़ी घोषणा। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के मरीजों के लिए बड़ी घोषणा की है। मंगल पांडे की इस घोषणा से करोड़ों मरीजों को फायदा होने वाला है। मंगल पांडे ने नौकरी को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा से बिहार के युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को समय पर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। राशन दुकानों पर सही राशन न बांटने पर अब ऐसे करे शिकायत, तुरंत कैंसिल होगा राशन डिपो मालिक का लाइसेंस। दोस्तों, बिहार सरकार ने राशन दुकानों की निगरानी के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए PDS प्रकाश ऐप लॉन्च किया है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस ऐप के जरिए राशन दुकानों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने का निर्णय लिया है। मंत्री लेशी सिंह ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इसका लोकार्पण किया। एजुकेशन सेक्टर में बड़ा बदलाव, इस साल से 4वीं से 8वीं तक का बदलेगा सिलेबस। दोस्तों, हाल के दिनों में देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था। धीरे धीरे इसके तहत कामकाज भी शुरू होने लगा है। NIP के लिहाज से साल 2025 काफी खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल से शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव नजर आने वाले हैं। इस साल से कक्षा 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली हैं। आरा में इस जगह चलेगा बुलडोजर, मिला 14 दिन का अल्टीमेटम, कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। दोस्तों, आरा में धरहरा से 0 माइल तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में बाधा बने 14 अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन ने 2 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बलपूर्वक हटाने की चेतावनी दी गई है। आरा सदर अंचलाधिकारी पल्लवी गुप्ता ने धरहरा चौक के आसपास और उसके आगे पीछे कई पक्का मकान के मालिकों को नोटिस भेजा है। नए साल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दिया बड़ा गिफ्ट, कर्मचारियों और पदाधिकारियों का बढ़ाया वेतन। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने कर्मचारियों और पदाधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया है। नए साल पर सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। 5,000 से लेकर 12,000 तक की वेतन वृद्धि की गई है। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और पदाधिकारियों में खुशी का माहौल है। बिहार बनेगा 1.8 किलोमीटर लंबा पुल, 3 राज्यों का होगा जुड़ाव, खर्च होंगे 300 करोड़ रुपए। दोस्तों, बिहार में नेपाल व उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए सरयू नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। स्कूल का निर्माण हो जाने के बाद 3 राज्यों की जनता का सफर आसान होगा। सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपए खर्च कर करीबन 1.85 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। किसानों को मिलेगा नए ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी का बेहतरीन मौका। दोस्तों, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने का सुनहरा मौका लेकर आई है जिससे वे अपनी खेती को और अधिक आधुनिक और लाभकारी बना सकते हैं।
मजदूर कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 2025 में उठा सकेंगे इन सुविधाओं का फायदा। दोस्तों, अब मजदूर कार्ड धारकों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। यह बीमा मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। मजदूरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी। यह राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मजदूरों को नए कौशल सीखने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। भागलपुर में इन वाहन मालिकों पर होगा एक्शन, नए एसएसपी ने कर दिया ऐलान। दोस्तों, भागलपुर के नए एसएसपी ने पदभार संभालते ही एक्शन के मोड में आ गए हैं। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि किन वाहन मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रयास किए जाएंगे। साइबर क्राइम को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सभी थाना क्षेत्र में भी जागरूकता फैलाने का काम किया। बिहार के लिए आ गई खुशखबरी, 31 जनवरी तक और चलेंगी 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, बिहार के लिए बड़ी राहत भरी खबर भारतीय रेलवे ने सुना दी है। इसमें 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के टाइम में बढ़ोतरी कर दी है और इसके लिए भारतीय रेलवे ने अलग टाइम टेबल जारी कर दिया है। ये 31 जनवरी तक जारी रहेंगी। नए शेड्यूल वाली ट्रेनों की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा की सलाह दी है। भारतीय रेलवे ने बताया कि दानापुर, सहरसा, पूर्णिया, दानापुर, आरा, राजेंद्र नगर, पटना आदि स्टेशनों पर आने वाली 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार कर दिया गया है। पटना में स्कूलों की बदली टाइमिंग, सुबह 9 से 4 बजे तक खुलेंगे। ठंड के चलते डीएम का आदेश। दोस्तों, राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सुबह 9 बजे के बाद संचालित करने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच में ही स्कूल संचालित किया जा सकता है। यह आदेश 2 से 6 जनवरी के बीच प्रभावी रहेगा। बिहार में जमीन सर्वे की मियाद 1 साल बढ़ी। अब 2026 में खत्म होगा भूमि सर्वेक्षण। दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी जमीन सर्वे की मियाद 1 साल और बढ़ा दी गई है। राज्य में अब जमीन सर्वे की प्रक्रिया जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह सीमा जुलाई 2025 तय की गई थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी गई। बता दें कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब चुनाव के बाद ही जमीन सर्वे का काम पूरा हो पाएगा। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, नहीं बढ़ेगा डीएपी का दाम। दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। डीएपी के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और 50 किलो की बोरी 1350 रुपए में मिलती रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने का फैसला किया गया है। फसल बीमा योजना के मौजूदा क्षेत्र का विस्तार करने और डीएपी की बोरी मूल्य 1350 रुपए निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। पीडीएस राशन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, सरकार कर रही नई व्यवस्था। दोस्तों, जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों में अनाज लेने के लिए लाभुकों को जल्द ही लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। विशेषकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लाभुकों को कई समस्याओं से निजात मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 25,000 पीडीएस डीलरों के हाथों में जल्द ही 4G इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध होगी। फिलहाल डीलर 2G आधारित ई-पॉस मशीन से अनाज का वितरण कर रहे हैं। इससे लाभुकों सहित डीलरों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है।